बच्चों, अभी तक आपने विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग इस मृदा की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं और किस प्रकार हम लोग इसका संरक्षण या रक्षण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मृदा के अपरदन को समझना पड़ेगा कि कैसे मृदा अपनी गुणवत्ता को खोती है। मिट्टी या मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के अपरदन और उसके बनने की प्रक्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती रहती है, मतलब नई मिट्टी बनती रहती है, पुरानी मिट्टी हटती रहती है, दोनों में संतुलन रहता है। अगर ज़्यादा अपरदन हो रहा है, नई मिट्टी नहीं बन पा रही है तो नुकसान है। तो इसके लिए हमको कुछ मानवीय क्रियाएं हैं जिसे हमें रोकना पड़ेगा। पहले हमें वो समझनी पड़ेंगी, वो मानवीय क्रियाएं जिसके कारण मृदा अपरदन हो रहा है। पहला है वन उन्मूलन, दूसरा है अति पशुचारण, तीसरा है निर्माण, चौथा है खनन इत्यादि से ये संतुलन भंग हो जाता है। वह प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, जल से भी मृदा का अपरदन होता है। इससे क्या होता है कि जब ये मृदा का अपरदन होता है तो उससे भूमि को कैसे नुकसान पहुंचता है। पहला बनता है उत्कात भूमि, जिसे बैडलैंड कहा जाता है। जब बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। इसे ही उत्कात भूमि या बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खडड या रेवाइन भूमि कहा जाता है। तो आपने देखा। दूसरा है चादर अपरदन। जल जब विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के ऊपर की मृदा खुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। इंग्लिश में इसे शीट इरोजन कहा जाता है। तीसरा है पवन अपरदन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढाल क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे चौथा कि कृषि में जब हम गलत तरीकों से खेती करते हैं तब भी मृदा अपरदन होता है। गलत तरीके से हल चलाने, जैसे ढाल के ऊपर नीचे से हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। तो अब ये जो मृदा अपरदन हमने देखा, हम इसको रोक कैसे सकते हैं या मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए जो विभिन्न उपाय हैं, उसमें पहला है समोच्च जुताई, कॉन्टूर प्लॉइंग। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बना करके खेती की जा सकती है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान कृषि या सीढ़ीदार खेत काफी विकसित हैं। आप देखते हैं कि जो चाय की खेती करी जाती है वो नीचे से ऊपर सीढ़ी बना बना कर की जाती है। तो इसी से जो है वो मृदा अपरदन रुकता है। भूमि का बहाव जो है वो रुकता है, ज्यादा तेजी से नहीं होता है। दूसरा है पट्टी कृषि, जिसे स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। बड़े बड़े खेतों में पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। आप देखते हैं कि खेतों के बीच में मोटी मोटी मेड़ बनाई जाती है, इसको पट्टी कहते हैं। फिर है रक्षक मेखला, तीसरा उपाय। पेड़ों की कतारों में लगाकर रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट बनाकर पवनों की गति को कम किया जाता है। पेड़ जो होते हैं वो तेज बहने वाली हवाओं की गति को कुछ कम करते हैं और इससे क्या होता है कि मिट्टी ज्यादा तेजी से उड़ती नहीं है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आपने इस पाठ में देख लिया कि किस प्रकार जो है हम मिट्टी के अपरदन को विभिन्न उपायों से रोक सकते हैं।